मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगले कुछ मिनट में जब मैं आपसे नागपुर की बात करूंगा तो बोला जाएगा, अरे ऐश्वर्या कपूर, तुमको यह बात पता नहीं कि नागपुर में क्या है? नागपुर में आरएसएस है। अरे नागपुर तो नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के गढ़ है, संघ का गढ़ है, वहां कैसे? ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड। अभी नागपुर में आऊंगा, वो हरियाणा है ना? हाँ, ये नू हरियाणा की कितनी दूर था? यहां भी आंदोलन हो रहा था क्या? यहां कोई प्रोटेस्ट हो रहा था क्या? मल्टी में रखो, एक मिनट, यहां कोई प्रोटेस्ट हो रहा था क्या? ऊपर डीवी बनवाओ। एक महू है मध्य प्रदेश, मेरे सीधे हाथ पे, ये वाला, ये महू है, और ये हरियाणा। ये जो महू है, यहां पे भारत मैच जीता था, उसके बाद सड़क पे जा रहे थे तिरंगा लिए, जो तिरंगा कपूर का भी है और खान का भी है, जॉन का भी है और जगमिंदर का भी है। सिर्फ भारत मैच जीती, भारत की क्रिकेट टीम, और सड़क पे निकलना किसी को मुनासिब नहीं लगा। क्यों, पूछता है भारत। नू हरियाणा, लोग मंदिर जा रहे थे, मंदिर, कोई आंदोलन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। पहाड़ियों पे जैसे नक्सलवादी अटैक करते हैं, वैसे पहाड़ियों से फायरिंग हुई थी। मुझे आज भी याद है, लाइव था, इसी समय की बात है। लोगों ने, बीजेपी की सरकार थी हरियाणा में भी, और अनुराग भदौरिया इससे पहले आके ये साबित करें कि आप ही अकेले प्रोफेसर हैं, तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है। तीनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। तो क्या बीजेपी जो ये आरोप लगाता है विपक्ष कि अपने शासित प्रदेशों में जानबूझ के गड़बड़ कर रही है, क्या ये ठीक है? या ये कि जानबूझ के ये सब किया जा रहा है एग्जैक्टली ओनली देयर वेयर बीजेपी इज देयर? एनालिसिस पे अच्छा लगता है ये सब बात करना। नाउ गेट द नागपुर वीडियोस, ओनली नागपुर। ये मैंने आपको बताया क्या होता। अब नागपुर में तो संघ का गढ़ है, संघ का गढ़ है। संघ भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉग, संघ मतलब बीजेपी की विचारधारा जहां से निकलती है। नागपुर में जहां से केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वन ऑफ द टॉप 4 लीडर्स इन द कंट्री, नितिन गडकरी आते हैं, जहां से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रेजेंट के मुख्यमंत्री, वन ऑफ द पावरफुल लीडर्स इन महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस आते हैं। तो पूछता है भारत, ये हो कैसे गया प्रेम शुक्ला जी? आज अनुराग भदौरिया को शादी में नहीं जाना है, प्रेम शुक्ला जी हो सकता है आपको जाना हो एक जगह, लेकिन मैं 2 मिनट और लूंगा सिर्फ आपके। नहीं, आप जानते हैं सभी बीजेपी के नेताओं को जाना है एक जगह, लेकिन एक ग्राफिक में दिखाना चाहता हूं। ये 5 से 7:30 बजे के बीच ये मार्च निकला था या प्रोटेस्ट हुई थी 2-2:30 बजे के आसपास। नागपुर के एक इलाके में 2-2:30 बजे के आसपास ये प्रोटेस्ट हुई। प्रेम शुक्ला जी, 3, 3:15, 3:30, बहुत मानिए 3:45 बजे तक ये प्रोटेस्ट चला। वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण खत्म हो गया, पुलिस वहां मौजूद थी। प्रोटेस्ट अगर 4:45 खत्म हुआ होगा, 5:30 तक सारी पुलिस चली गई होगी। जो होता है, कितने प्रोटेस्ट आपने भी किए हैं जब आप विपक्ष में होते थे, हमने कवर करे, तब भी, अभी भी करते हैं। 40 मिनट पहले, 40 मिनट बाद पुलिस का हमला रहता है, उसके बाद पुलिस का प्रोटोकॉल हट जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि 5 बजे तक पूरी पुलिस हट गई थी वहां से। तो ऐसा 5 और 7:30, क्योंकि बोला जा रहा है 7:20 से 7:35 के बीच में ये आगजनी शुरू हुई। नाउ मेरे को हटाओ, एक जगह ग्राफिक रखो और एक जगह विजुअल्स रखो, एंड गेट मी इन द मिडिल समवेयर, कि 5 और 7:30 के बीच में दर्शकों पूछता है भारत, प्रेम शुक्ला जी, कि ऐसा क्या हो गया नागपुर के इस इलाके में
कि सब कुछ धू धू करके जलने लगा। ऐसा क्या हो गया नागपुर के इस खास इलाके में कि गाड़ियों में देखा जाने लगा कि कहां गणेश जी की मूर्ति है, कहां देवी की मूर्ति जो गाड़ियों में लगाते हैं लोग, वो ही गाड़ी तोड़ी गई। ऐसा क्या हो गया 5 से 7:30 के बीच में? ये इतना पेट्रोल, ये इतना मोलोटोल, वो जो बॉटल में पोर्टेबल बम्स बनाते हैं, ये सब कहां से आ गया? ये लाठियां, ये तलवारें, ये अचानक कैसे इतने पत्थर, और देख के टारगेट किया गया। आंदोलन प्रोटेस्ट हुआ 2 बजे से, मैं कह रहा हूं 4 बजे तक मान लीजिए, 4:15 बजे तक मान लीजिए। ऐसा 5 से 7:30 के बीच में ऐसा क्या हुआ? पूछता है भारत। कैन आई हैव द बिल्डिंग ग्राफिक्स इफ इट्स ऑन नाउ? ऐसा क्या हुआ? 6 किलोमीटर का रेडियस है। प्रेम शुक्ला जी, आप नागपुर को मेरे से बेहतर समझते हैं। कोई भी बीजेपी का संघ का कार्यकर्ता नागपुर को मेरे से बेहतर समझेगा। कैन आई हैव द ग्राफिक्स प्लीज ऑन एयर, द मैप ग्राफिक्स? 6 किलोमीटर का रेडियस है दर्शकों, 6 किलोमीटर का रेडियस है। उसके अंदर नितिन गडकरी जी का भी घर आसपास आ जाता है। मेरे पास वो डिटेल्स नहीं दी है मुझे। उसके अंदर पुलिस स्टेशन भी आ जाता है, आरएसएस मुख्यालय भी आ जाता है, और देवेंद्र फडणवीस का आवास भी आ जाता है। ओनली इन 6 किलोमीटर रेडियस, सिर्फ 6 किलोमीटर के रेडियस में। 6 किलोमीटर के रेडियस में आरएसएस मुख्यालय है, 6 किलोमीटर के रेडियस में सीएम आवास है, और 6 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम 4 से 5 पुलिस चौकियां या स्टेशन हैं। पर इस 6 किलोमीटर के रेडियस में प्रेम शुक्ला जी 20 ऐसी बिल्डिंग्स हैं, 20 ऐसी बिल्डिंग्स जिनको पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है। 20 बिल्डिंग्स, मेरे पास डिटेल्स भी हैं वो क्या बिल्डिंग्स हैं, कौन है, क्या चलाते हैं। लेकिन उस 20 बिल्डिंग से 5 और 7:30 के बीच में जो लोग निकले हैं, 5 और 7:30 के बीच में जो लोग निकले हैं, उन पे नजर है पुलिस की। वो 20 स्पेसिफिक बिल्डिंग्स हैं, अभी तक ज्यादा भी हो सकती हैं, जो हमें हमारे सूत्रों ने बताया। 20 बिल्डिंग्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, 20 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की हैं। लेकिन ये सारा एनालिसिस की बात है। विपक्ष आज पूरी डिबेट में सिर्फ ये बोलने वाला है, सरकार प्रेम शुक्ला जी आपकी है, लाइए प्रेम शुक्ला जी को। आपकी सरकार हरियाणा में थी, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है, आप ही की सरकार महाराष्ट्र में है, तो ये हो कैसे गया? प्रेम शुक्ला जी, हाउ डिड इट हैपन? पूछता है भारत। प्रेम शुक्ला जी।